कर दिया। ये फ्लेम फोटोमीटर, सिंगल डिस्प्ले फ्लेम फोटोमीटर, सिंगल चैनल है, इसमें एक ही चीज़ है। ये यहाँ पर 2 फिल्टर लगे हुए हैं, एक लगा हुआ है ये के यानी पोटेशियम और ये Na यानी सोडियम। तो 2 फिल्टर के साथ है, ये 4 फिल्टर में भी आता है। और ये है विदाउट ऑटो एग्निशन। अगर ऑटो एग्निशन होता तो पीछे एक स्विच लगा होता है यहाँ पर और एग्निशन के लिए। तो हम गैस जब जलाते हैं तो इसको प्रेस करते हैं, प्रेस करते ही क्या होता है कि गैस जल जाती है। अब इसमें क्या हमें माचिस या लाइटर की सहायता से गैस जलानी पड़ेगी। ये हमारा गैस का रेगुलेटर है, ये पाइप है जो सीधे गैस के साथ कनेक्ट हुई है। ये यहाँ पर आके, और उससे पहले जब लगाते हैं हम, लगाने के साथ साथ इसको पूरा टाइट बंद कर देते हैं, इसको बिल्कुल ढीला नहीं छोड़ते हैं। उसके साथ ही ये पाइप है, ये इसको एयर पाइप बोलते हैं। ये हमारा कंप्रेसर यूनिट है। इस कंप्रेसर यूनिट के साथ ये यहाँ से एयर आउटपुट निकलती है, इससे एयर कंट्रोल होती है। ये पाइप जो है यहाँ से लग जाती है, यहाँ से खुल जाती है। इसको हमने यहाँ टाइट कर रखा है और दूसरा सिरा यहाँ पर हमने लगा देना है ऑटोमाइज़र में। ये हो गया यहाँ पर टाइट, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ये ऑन है। अब आपने ध्यान रखना है कि इसकी जो नीडल है, नीडल ये है 2.02 के आसपास। तो आपने यहाँ पर ही रखना है इसको, इसे सेट करके, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट है इसे आपने देखना है और यहाँ फ़िल्टर सेलेक्ट कर लेना है, कौन सी रीडिंग लेनी है। यहाँ हमने Na यानी सोडियम सेलेक्ट कर लिया है। ये सेंसिटिविटी है 1 पर और 2 पर। अगर इस पर नहीं रेंज सेट हो पाती है तो हम 2 सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन अभी इस पर ही रेंज सेट हो जाएगी। ये आपका सेट 0 है, यानी इसको सेट 0 करते हैं। और ये कैलिब्रेट है। कैलिब्रेट यानी जो आपका सॉल्यूशन की ppm है वो इसको सेट करने के लिए कैलिब्रेट है। तो कैलिब्रेट को पहले हम एंड में रखते हैं, बिल्कुल लास्ट में। उसके बाद इसको लगभग 0 के आसपास करके छोड़ देते हैं। अब हमारा गैस जलाने का प्रोसेस शुरू होता है। गैस जलाने के लिए सबसे पहले तो आपने इस नोज़ल को ऑन कर देना है। यहाँ से गैस पास हो गई है, यहाँ पर आके बंद हो गई है। अभी क्या है, धीरे से इस रेगुलेटर को आपने ढीला छोड़ना है और यहाँ पर आपने महसूस करनी है कि गैस आ रही है कि नहीं आ रही। बिल्कुल हल्की हल्की आ रही है गैस। तो ये माचिस की सहायता से आप कभी भी इसको जलाएं तो एकदम ऐसे करके ना जलाएं, बल्कि दूर होकर इसको जलाएं। थोड़ी सी गैस को खोलें, पकड़ लिए गैस। अब इसको आप धीरे धीरे कम करें, बहुत धीरे धीरे। इसको आप तब तक कम करेंगे जब तक कि ये इसके में जो पीलापन है ये हट जाना चाहिए। पीलापन जब तक नहीं हटता तब तक आप इसको धीरे धीरे कम करते रहिए। एकदम से अगर आप कम करेंगे तो ये गैस इसकी बुझ जाएगी, यानी बंद हो जाएगी। फिर आपको दोबारा कोशिश करनी पड़ेगी। तो इसलिए बहुत सावधानी के साथ इसका पीलापन हटाना है आपने। जी हाँ, ये इसका पीलापन हट गया है। अब अंदर जो लाइट जल रही है बिल्कुल ब्लू कलर की जल रही है। यहाँ सामने से देखेंगे तो आपको ऊपर से आंच लग सकती है। तो इसको ये इसलिए हमने ये बनाया हुआ है यहाँ पर शीशा टाइप, इसमें से आप देख सकते हैं कि लाइट ब्लू है या नहीं है। ये लाइट आपकी बिल्कुल ब्लू चल रही है, ठीक है। अब उसके बाद आपने लेना डिस्टिल्ड वाटर, डबल डिस्टिल्ड वाटर, फिल्टर की और डबल डिस्टिल्ड वाटर है ये। और इसको आपने यहाँ पर सैम्पलर में लगा देना है। जैसे सैम्पलर में लाइट का कलर चेंज हो जाता है, आप यहाँ से देख सकते हैं लाइट का कलर चेंज हो गया है। अभी आपने क्या करना है, इस नॉब से सेट 0 है, अभी पानी में डाला हुआ है हमने, इसको घुमाकर हमने सेट 0 करना है। तो ये हम इसको घुमाकर इसको कर दिया हमने सेट 0। ये पानी से हमने 0 सेट कर दिया। पानी को वापस हटा देंगे। अब रीडिंग कुछ भी आएगी। हमारे पास 2 सॉल्यूशन है, Na और K यानी सोडियम और पोटेशियम का। इसमें Na की मात्रा 100 ppm है और पोटेशियम की मात्रा 80 ppm है। तो हम आइए इससे पहले सेट करते हैं अपना सोडियम।
सोडियम जैसे ही हम लगाते हैं तो ये 100 से ऊपर जा रही है, तभी हमने कहा कि ये 100 की ही है। लेकिन हम इसको घुमा के इसे ले आते हैं 100 पर। इसको 100 हमने सेट कर दिया 100 ppm पर। ये वापस इसको हटा दिया हमने। वापस हम लगाएंगे अब पानी। जब पानी लगाएंगे तो पानी लगाने के साथ साथ फिर वापस ये 0 सेट हो जाएगी। 0 तक अपने आप पहुंच जाएगा ये, क्योंकि पानी पर हमने इसको 0 सेट किया था। वापस 0 तक आ गया। एक बार और देख लीजिए, इससे 100 आता है, यही ये 100 पर जाकर रुक जाएगा। जी हाँ, ये लगभग 100 के आसपास आकर टिक गया है। अब ये हमने जो सॉल्यूशन बनाया हुआ है 50 का और 50 ppm का, तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि अभी हमने तो किसी मापक यंत्र के साथ बनाया नहीं हुआ, कम ज़्यादा भी हो सकता है कुछ न कुछ। हमने तो आइडिया से आधा पानी लेके आधा उसमें मिला दिया था। अभी आप इसमें चेक करेंगे तो वो 50 के आसपास शो करेगा। तो नेचुरली जो सोडियम होता है, सोडियम 60 से ऊपर जाता है अगर 100 का हम ppm सेट करते हैं, और सोडियम उसको नीचे ले आने की कोशिश करते हैं तो 60 के आसपास ही आता है, 60 प्लस होता है। ठीक है, तो ये 60 आ गया, इसका मतलब उसका 50% ये 50 ppm शो कर रहा है। ऐसे ही हम जब पोटेशियम चेक करेंगे तो पोटेशियम हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद कैलिब्रेट को फिर से एंड में कर देते हैं। इसको फिर से 0 के आसपास ले आने की कोशिश करते हैं। अभी इसमें फ्लेम जो है आपकी ब्लू चल रही हो थोड़ी, उसमें अभी सॉल्यूशन है वो जल रहा है, जिसकी वजह से ये 0 तक नहीं पहुंच रहा है। पानी लगाइए और पानी लगाने के साथ साथ इसको 0 सेट कर दीजिए। ये हो गया 0 सेट आपका। उसके बाद इसे हटाइए और ये जो 80 ppm वाला है इसको हम लगाते हैं इसमें। कई बार इसमें कुछ फंस जाता है तो इसको आप निकाल लें बाहर, इसको झाड़ लें, फिर वापस लगा दें। इसको पीछे खींचें। एक नीडल होगी साथ में, इस नीडल के माध्यम से इसको साफ कर देंगे। फिर वापस पानी डाल देंगे। एक बार पानी डाल के चेक कर लेते हैं। ये पानी डाल के हमने यहाँ से 0 सेट करनी है। ये ऑलरेडी 0 है। फिर वापस हमने ये सैंपल लगाना है 100 ppm का। ये 100 प्लस जाएगा। कैलिब्रेट से इसको वापस 100 सेट करना है। जी हाँ, ये 100 सेट हो गया। वापस निकाल दीजिए, पानी लगाइए। पानी लगाते ही ये 0 पर रीडिंग आ जाएगी। ये 0 तक आ गया है। अब ये जो 50% का सॉल्यूशन था उसको लगाते हैं, देखते हैं कि रीडिंग ठीक आ रही है कि नहीं। क्योंकि हमने आइडिया से ही बनाया था सॉल्यूशन, तो कुछ प्लस माइनस तो हो सकता है इसमें, ऐसे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये ठीक तरीके से काम कर रहा है। इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल स्टेबल है, कोई रीडिंग नहीं हिल रही है। जितना सॉल्यूशन होगा उतनी रीडिंग वापस आएगी। अभी दोबारा पानी डालेंगे आप तो दोबारा से ये 0 पर आकर सेट हो जाएगा। जी, ये इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ठीक चल रहा है। और जब भी आपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ करना है तो सबसे पहले आपने यहाँ से गैस ऑफ कर देनी है। गैस ऑफ करने से क्या होता है, जितनी गैस होती है इसमें जल जाती है। उसके बाद ये अपने आप बंद हो जाता है।
जैसे ही बंद होगा उसके बाद आपने इसको पीछे से ऑफ़ कर देना है इस स्विच से, और साथ में आपने कंप्रेसर भी ऑफ़ कर देना है। और फिर इसके बाद आपने धीरे धीरे इसको खोल देना है। बंद कर दो।